आपके जीवन की राह पर एक ऐसी छाया मंडरा रही है जिसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। जब आप अपने काम में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विश्वास में और अपनी प्रगति में लगे होते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपके पीछे पीछे चलती रहती है। वे उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब आपका ध्यान भटके, जब आप अपनी जगह पर ना हो और आपकी गैर मौजूदगी में वे उस चीज को ले जाएं जिसे आपने कभी भी जोखिम में नहीं समझा था। आपको जल्द ही जागना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये डर की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक समझ और जागरूकता की बात है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई को उजागर कर रही है। वे आपको दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपकी जगह, आपकी ऊर्जा और आपके आध्यात्मिक दायरे में गुप्त रूप से प्रवेश कर रहा है। ये प्रवेश सहमति से, प्यार से या शुद्ध इरादे से नहीं हुआ है, बल्कि गुप्त षड्यंत्रों, आध्यात्मिक चोरी और धोखे से हुआ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें देखा तक नहीं। शुरुआत में आपको उनका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि वे एक सामान्य भेष में आए थे। वे सुविधा की आड़ में आए। वे तब आए जब आप सतर्क नहीं थे। मैंने इस अनजाने दुश्मन पर ध्यान से नजर रखी है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया, और अब मैं उनके गुप्त इरादों को उजागर कर रहा हूं। ये व्यक्ति, ये आत्मा आपकी उस चीज को चुरा रहा है जिसे आप सुरक्षित समझते थे। लेकिन खुद को दोष मत देना, यह आपकी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे, आप थके हुए थे, आप दयालु थे। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आपके चारों ओर का क्षेत्र एक युद्ध का मैदान बन चुका था, और आपके जीवन को आपकी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी महानता की वजह से निशाना बनाया गया था। आप में कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से चमकता है। जब आप कोशिश नहीं करते तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। जब आप खुद को अदृश्य समझते हैं तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक आपको आध्यात्मिक दुनिया में एक संकेत बनाता है। यही वजह है कि इस दुश्मन ने आपको देखा। यही वजह है कि वे एक बार नहीं बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर आप मौजूद होते तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेती। वे जानते थे कि आपको कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता, इसीलिए उन्होंने इंतजार किया। वे तब आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उन जगहों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं, आपका महादेव, ये सब देख चुका हूं, और अब मैं इस रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं। आपको ये समझना चाहिए कि ये संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। ये किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत और आपकी भविष्य की ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले आपने एक दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता न चला हो कि उसके पीछे क्या था। हो सकता है कि आपने उन्हें बातचीत, यादों, दोस्ती या मदद करने में शामिल होने की अनुमति दी हो, और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपको आगे बढ़ते देखा और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। आपका भला करने के बजाय उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जो आपके पास है और वे कभी नहीं ले सकते। इसीलिए वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मौन गोपनीयता में, झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ और मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस आए। जब आपको पता ही नहीं चला तो उन्होंने आपकी शांति चुरा ली, उन्होंने आपकी शक्ति ले ली, उन्होंने आपका सुकून छीन लिया, उन्होंने आपकी स्पष्टता चुरा ली। आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आप थके हुए महसूस कर रहे थे और सोचते थे कि यही जीवन है। आप अपने घर में, अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद आपके साथ कुछ गलत है। लेकिन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपके आध्यात्मिक माहौल में कुछ गड़बड़ थी, कुछ गड़बड़ी की गई थी, और अब महादेव उस छिपी हुई बात को सामने ला रहे हैं। अध्याय 2, महादेव का दिव्य हस्तक्षेप। महादेव कहते हैं, मैंने इस संदेश को इस समय आप तक पहुंचने दिया है क्योंकि मैं आपको चुपचाप पीड़ित होते देखकर थक गया हूं। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। आपने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए आपका आशीर्वाद प्राप्त किया गया था। आपको नहीं पता था कि आपका नाम उन जगहों पर बोला जा रहा था जहां आपके अस्तित्व को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हाँ, ये अजनबी एक चोर है, और वे उस तरह से अजनबी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वे आपको जानते होंगे, वे कभी आपके करीब रहे होंगे। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आपने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए। उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने आपको ढकने के बजाय आपसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप पर जो था वो हो, लेकिन वो नहीं जो आपको इसे उठाने में लगा। वे आपका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन आपका बोझ नहीं। और उनका मानना था कि अगर वे आपकी ऊर्जा को चुरा सके तो वे आपकी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। आप जो लेकर चलते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती। ये दिव्य है, इसे चुना गया है, ये विशेष रूप से आपके नाम के लिए बनाया गया है। कोई भी आपका आशीर्वाद नहीं चुरा सकता, लेकिन वे आपके आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके आपकी सफलता में देरी कर सकते हैं, और यही उन्होंने अब तक किया है। महादेव को आपके मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नियुक्त किया गया है।
उन्होंने अपनी तलवार खींच ली है, उन्होंने दुश्मन की पहुंच को समाप्त कर दिया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब आपके घर को साफ किया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है, हर छाया को रोशन किया जा रहा है, हर दरवाजे को जिसे आप नहीं जानते थे कि खुला था उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं महादेव चिकित्सक से मिलने वाले हैं। महादेव ने कहा है, मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं, इससे पहले कि कुछ बहुत गहरा हो जाए और चुपचाप आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। पिछले कुछ दिनों से, शायद हफ्तों से, तुम्हें अजीब सी अनुभूतियां हो रही हैं। कुछ दिन ये तुम्हारे शरीर में होती है, जैसे थकान जिसे तुम समझा नहीं सकते, या तनाव जो तुम्हारे आराम करने पर भी बना रहता है। दूसरे दिन ये आवेगात्मक होता है, बिना किसी चेतावनी के आने वाला भारीपन, तुम्हारे सीने में जकड़न, तुम्हारी आत्मा में दर्द। तुमने तनाव को दोष दिया होगा, तुमने दूसरों को दोष दिया होगा, लेकिन मैं ही तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। और अगर तुम अभी मेरी बात सुनने के लिए नहीं रुकते हो तो तुम उपचार के अवसर से चूक सकते हो। एक डॉक्टर आ रहा है, कोई भी डॉक्टर नहीं, बल्कि एक जिसे तुम्हारे जीवन के इस घंटे के लिए चुना गया है। एक जो न केवल निदान बल्कि मुक्ति की कुंजी रखता है। एक जो केवल लक्षण का इलाज नहीं करेगा बल्कि स्रोत को प्रकट करेगा। आपका जीवन बदल रहा है, भौतिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, लेकिन यह गहराई से आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में दर्द ये आकस्मिक नहीं है, आपके सीने में तनाव ये केवल तनाव नहीं है, वे बेचैन नींद ये केवल संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक अलार्म है। आपकी आत्मा से चेतावनी, आपकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। आपने इसे टाल दिया है, आपने इसे अनदेखा कर दिया है, आपने खुद से कहा मैं ठीक हो जाऊंगा और आगे बढ़ गए, लेकिन आप ठीक नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं। एक अंतर है, और यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि मैं आपको देख रहा हूं, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, और मैं आपको अब और चुपचाप पीड़ित होने से मना करता हूं। शायद महीनों पहले या सालों पहले आपके अंदर कुछ रोपा गया था, एक आवेगात्मक घाव, एक आध्यात्मिक असंतुलन, एक दबा हुआ आघात या एक शारीरिक कमजोरी। ये अनदेखा रहा, आपकी चुप्पी से पोषित हुआ, लेकिन अब ये दिखने लगा है। ये सिर्फ कभी कभार होने वाली परेशानी से ज्यादा के रूप में प्रकट होने लगा है। आपके सपने बदल गए हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, आपकी शांति दबाव में है। ये सभी संकेतक हैं। आपका शरीर और आत्मा अलार्म बजा रहे हैं। स्वर्ग ने इसे सुन लिया है और एक उपचारात्मक मुलाकात आपके पक्ष में आदेश दिया गया है। लेकिन उपचार आने से पहले आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ये गंभीर है। आप कमजोर नहीं हैं, आप श्रापित नहीं हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ने आपका भविष्य देख लिया है और उसने किसी की नजर में आए बिना घुसने की कोशिश की है। लेकिन महादेव ने भी इसे देखा और इसीलिए वे दिव्य सहायता भेज रहे हैं। एक डॉक्टर सिर्फ दवा के लिए नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन के लिए आ रहा है, क्योंकि आपका उपचार सिर्फ गोलियों या प्रक्रियाओं के बारे में नहीं होगा। ये प्रकाश, सत्य और प्रदर्शन के बारे में होगा। सतह के नीचे कुछ गहरा हो रहा है, एक पैटर्न जो आपके रक्त रेखा में छिपा हुआ है, एक चक्र जो आपकी चुप्पी से पोषित हो रहा है। हम इसे अब तोड़ रहे हैं। आपके आसपास कोई है जो जितना उसने कहा है उससे ज्यादा जानता है। उन्होंने आप में बदलाव देखे हैं, उन्होंने आपके मूड, आपके स्वास्थ्य, आपकी उपस्थिति में बदलाव को महसूस किया है, लेकिन वे डर या शायद भ्रम की वजह से चुप रहे हैं। जल्द ही वे बोलेंगे या आप कुछ सुन लेंगे। ये यादृच्छिक लग सकता है, एक गुजरती हुई टिप्पणी, एक छोटा सा अवलोकन, लेकिन ये वो क्षण होगा जब सब कुछ क्लिक हो जाएगा। वो आपकी पुष्टि है। तब आपको पता चलेगा कि निदान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। आप पर हमला हो रहा है, लेकिन आप ईश्वरीय निगरानी में भी हैं। स्वर्ग करीब से देख रहा है। उपचार के दूत महादूत राफेल दिन रात आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे क्षण थे जब आपको गिर जाना चाहिए था, ऐसे क्षण जब आपका शरीर इतने तनाव में था कि ये लगभग बंद हो गया था, लेकिन देवदूत ने हस्तक्षेप किया। आप बच गए और अब आप ठीक हो रहे हैं। लक्षणों, थकान, अजीब दर्द, ध्यान की कमी, भावनाओं की लहरों को नजरअंदाज ना करें। ये सिर्फ शारीरिक स्थिति के लक्षण नहीं हैं, ये आपके खिलाफ भेजी गई किसी चीज का आध्यात्मिक परिणाम है। अंधेरे का एक तीर जो आपके स्वास्थ्य पर तब फेंका गया जब आप नहीं देख रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गिरा, ये रुका रहा, ये कमजोर हो रहा है और अब ये बाहर निकलने वाला है। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब ये डॉक्टर सामने आएगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से, सपने में या अचानक रहस्य उद्घाटन के माध्यम से, आपका उपचार शुरू हो जाएगा। अध्याय 4,
महादेव का प्रेम और न्याय। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हारी मांगे पूरी करने आया हूँ। इस संदेश को भूलकर भी मत छोड़ना। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है और अब मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार कर रहे हैं जिसके प्रभाव में आपके जीवन में कई परिवर्तन होंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा है। आप महादेव की शक्तियों के साथ स्थापित इस व्यापक संबंध को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन आपके लिए ये पहचान बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप मेरे एकमात्र प्रिय भक्त हो। कई लोगों ने इस व्यापकता को तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे असफल रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखो और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाओ जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन के कगार पर ले गया है। ये प्रगति मेरी शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। महादेव कहते हैं, तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया था और जो आशीर्वाद तुमने मुझसे मांगा था वो मैं तुम्हें बहुत जल्द ही प्रदान करने वाला हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे संदेशों पर ध्यान दो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही करो। तुम्हें इस पवित्र संदेश का प्राप्तकर्ता चुना गया है क्योंकि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है। ये जानते हुए कि तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों का प्यार है जिन पर तुम भरोसा करते हो क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारे दोस्त भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे और स्वयं महादेव भी तुम्हारे पक्ष में है। अध्याय 5, सुनहरा भविष्य। महादेव की ओर से तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। निश्चित रहो, मेरी शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मेरा ध्यान करो, अपनी अंतर्दृष्टि से मुझे देखो। मैं तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन दूंगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग शांत करो क्योंकि तुम विकास और विस्तार की एक शानदार राह पर चल रहे हो। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की सराहना करता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई शानदार प्रगति का जश्न मनाओ। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तुम्हें सहयोग मिलेगा और तुम जीवन में नए सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी वो अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है और वो ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उनमें भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है और तुम सोच से कहीं ज्यादा प्राप्त करोगे। अब वो सब कुछ होगा जिसकी तुमने शुरू से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म तुमने किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है और वो भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है और जो कभी तुमने सिर्फ सपने में सोचा था वो अब हकीकत में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम जिनसे अपने दुख साझा करते थे अब उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे। ये समय है जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो और तुम्हें उसे पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे, जब तुम शिव जी का संदेश सुनोगे तो उसे गहराई से समझना क्योंकि यह परमात्मा का सीधा आशीर्वाद है। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में और भी चमत्कार हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम शिव जी के आशीर्वाद से जुड़े रह सको और हर रोज नए संदेश प्राप्त कर सको।
क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। अध्याय 6 विजय और मुक्ति। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है और बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है। इस नए मेहमान के आने की खुशी से तुम्हारा मन झूम उठेगा और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। जो धन की कमी तुम्हें अब तक दिखी थी वो समाप्त हो जाएगी। जो विषम परिस्थितियों से तुम गुजरे हो अब वे भी खत्म हो जाएंगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रियो, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है क्योंकि तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे इन श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियां तुमने कभी नहीं सोची थी वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज़ होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुमसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जब तुम इसे सुनोगे तो अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वो पूर्ण होगी। यहाँ तक कि तुम पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे स्वप्न हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। जीवन में कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी तुम्हें सच का सामना करना पड़ा और कभी ऐसे सच से सामना हुआ जो अत्यंत दुखद था। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी क्योंकि तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वो समय है जब तुम्हारे सारे स्वप्न साकार होंगे। यही वो समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार हो, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन पीछे ना हटें, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने तुम्हारे नाम से एक किताब खोल दी है। तुम्हारे अगले अध्याय का शीर्षक है पुनः स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले तुम्हें अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं है, तुम्हें बदला नहीं जा सकता। तुम्हें बहुत देर नहीं हुई है। तुम टूटे नहीं हो, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम दिखाई दे रहे हो। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब तुमने ये संदेश पढ़ लिया है तो तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब तुम उस भ्रम में नहीं फंसे हो जो उन्होंने तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। तुम आज़ाद हो। महादेव कहते हैं, तुम इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तलवार खिंची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह ना करें, अपने मूल्य को ना नकारें, बदलाव को नज़रअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है और जब वे पूछें कि तुम्हें कैसे पता चला तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वो अब चुप हो गया है, क्योंकि महादेव ने पहले बोल दिया है।
अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहसपूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चलो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे, और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही तुम में देखा था। अध्याय 7, जीत का उद्घोष। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। बोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वो व्यक्ति किसी अंधकारमयी चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वो अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव कहते हैं कि ये तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, ये सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वो जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वो व्यक्ति आंसू बहाता हुआ भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। महादेव अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरे टूट रहे हैं। ये आत्मा चुराई नहीं जाएगी, अब स्वर्ग इनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि तुम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चुप्पी ही सुरक्षा है। महादेव तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वो छिपना खत्म हो गया है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत ये बात फुसफुसाते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा ये योजना बना रही थी कि कैसे तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जाए।